हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारा एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन अभी तक हमने देखा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, जस्ट अपोजिट है। उस केमिकल रिएक्शन में क्या हो, एक्सोथर्मिक में ये हो रहा था कि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे तो हीट एनर्जी निकल रही थी, हीट या एनर्जी निकल रही थी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उसके अपोजिट है। ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमको क्या करना रहता है, हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी हमें देना होता है। किसको? रिएक्टेंट को। तब जाके वो क्या करता है, प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने घर में खाना बनाते हैं, अगर हम उसे हीट ना दें तो वो खाना नहीं बनेगा। अरे पकाने के लिए गैस चूल्हा चालू तो करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन में कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनको हमको हीट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर हम उसे उसे हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं देन इट विल बी कंप्लीट, मतलब वो हमें प्रोडक्ट देगी। तो चलिए इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन बोलती है द केमिकल रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो जिसमें क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्या करेगा? प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यानी प्रोडक्ट बनेगा। is accompanied by the absorption of heat, यहां पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं गाइस? एब्जॉर्प्शन उसको बोलते हैं जिसमें किसी चीज को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि हम दूध को गर्म करते हैं तो दूध पूरी तरीके से क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाते समय हम दूध डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, शक्कर डालते हैं और उसके बाद पूरी तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसकी हीट एनर्जी को। तब जाके वो एक नए फॉर्मेशन में आती है, टी के फॉर्म में। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें करना है। और इस तरह की रिएक्शन जो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है किसको, हीट एनर्जी को। हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन ये लिखी है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, यानी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि केमिकल पे काम कर रहा है तो केमिकल रिएक्शन है। तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करते हैं, हमारे पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जब हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन की रिएक्शन, नाइट्रोजन की रिएक्शन किससे करवाते हैं, ऑक्सीजन से करवाते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन आसानी से जल्दी से किसी भी केमिकल से रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है ना, आसानी से जल्दी से किसी भी केमिकल रिएक्शन से किसी से भी केमिकल रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे चल के कि क्यों नहीं करती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कर रहा है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तब जाके ये क्या करेगा, दोनों के पास टू कॉमन है तो ये हो जाएगा हमारा टू। यहाँ पे कौन है, एन, और यहाँ पे क्या आ गया, ओ। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनने वाला प्रोडक्ट बन जाएगा नाइट्राइड। ठीक है, क्या बन जाएगा, नाइट्राइड। तो कहने का मतलब ये है कि जब नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई जाती है और उसे थोड़ा सा हीट दी जाती है तब जाके बनता हमारा क्या है, नाइट्राइड, यानी प्रोडक्ट बनता है। यानी ये दोनों हमारे पास यहाँ पे क्या काय के फॉर्म में थे, रिएक्टेंट के फॉर्म में थे, रिएक्टेंट के फॉर्म में थे, और ये बना हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। तो कार्बन, तो कार्बन किससे रिएक्शन करेगा, कार्बन वाटर से रिएक्शन करेगा। अब जब कार्बन वाटर से रिएक्शन करेगा तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम हीट दे देंगे। ठीक है ना, जब कार्बन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो ये कार्बन क्या करता है, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड,
ये बन गया कार्बन और ये आ गया ऑक्सीजन। तो ये बन गया हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। और साथ में हमारा क्या निकल गया, साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज। ठीक है, हमारे पास रिएक्टेंट क्या था, हमारे पास रिएक्टेंट था कार्बन और एक्वा या वाटर। ठीक, काय के फॉर्म में थे, रिएक्टेंट के फॉर्म में थे। रिएक्टेंट के फॉर्म में थे। क्या किया हमने, उसको हीट दी, बनने वाला प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन मोनो ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। हाइड्रोजन, ठीक है, और ये दोनों काय के फॉर्म में बने, यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक गाइस, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का। अब यहां पर हम इसको दे रहे हैं सनलाइट। सनलाइट यानी हम फोटोन वाली एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, एच एनर्जी का जो फोटोन आता है वो सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, काय में, ट्रीज में या पेड़ पौधों में। तो उसमें प्लांट में या ट्रीज में आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होती है। कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है ट्रीज में या प्लांट में। ठीक है ना, उसकी जो लीफ होती है उसमें जब ये फोटॉन्स जाके क्या होते हैं, बम्बार्ड होते हैं, तब ये रिएक्शन होती है। ठीक है ना, तो उस समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिएक्शन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करती है एक्वा मॉलिक्यूल से। तो हमारे पास रिएक्टेंट में कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में कौन है, एक्वा। ठीक, एक्वा या वाटर, ये दोनों ही हमारे पास रिएक्टेंट के फॉर्म में। अब कंडीशन ये है कि इसके बाद जब सनलाइट और सनलाइट आता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो बनने वाला प्रोडक्ट काय के फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। काय के फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले ग्लूकोज लिख देते हैं। तो यहां आ जाएगा C6H12O6। C6 H12O6। ठीक, और सिंपल सी बात है, हमको सबको पता है कि जब सनलाइट आता है, लीफ पर टकराता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, तो रिलीज होने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन। तो यहां से क्या होगा, 6O2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 6O2 क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या किया, अब यहां पर देखना है हमारे पास, यह हमारे पास कार्बन कितने हैं, सिंगल, यहाँ पे कितने हैं, 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए 6 लगा लेंगे। तो 6 कार्बन होगा, 6 टू सा 12 क्या होगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन ये आ गए, 6 कार्बन ये आ गए, बचा यहाँ पे H2O। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6H2O। तो 6 वन जा 6, 6 टू जा 12 हाइड्रोजन, 6 वन जा 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारे पास बनने वाला जो पहला प्रोडक्ट बना है वो बना ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और ये बना हमारा मेनली प्रोडक्ट।
ठीक है गाइस। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है एंडोथर्मिक का। तो अब हमारे पास क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हीट देते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट काय में ब्रेक डाउन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है तो काय में ब्रेक डाउन होगा, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में। काय में ब्रेक डाउन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ में निकल जाएगी इसके कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बन गया हमारा कार्बन और ये हो गया उसके दो ऑक्सीजन। तो निकलने वाला प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब जब किसको, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, हीट दिया जाता है, तो बनने वाला प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट था हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, और प्रोडक्ट बन गए हमारे दो, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके गाइस। अब हमारे पास है पोटेशियम क्लोराइड। तो हम क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को अब ब्रेक डाउन करेंगे। तो जब पोटेशियम क्लोराइड को ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं पोटेशियम क्लोराइड को, पोटेशियम ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड को ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये पोटेशियम क्लोराइड में टूटता है। अब पोटेशियम क्लोराइड अगर यहाँ से सीधे का सीधा यहाँ निकल जाए तो यहाँ पे सिर्फ कौन बचेगा, ऑक्सीजन। और ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, कि किसी के डायरेक्ट ओजोन बाहर निकल जाए, ठीक है ना, क्योंकि एक एक हाफ O2 तो बाहर निकलेगा नहीं, कि O2 निकल गया और हाफ O2 रह गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको 2 कर लेंगे, तो यहाँ पर निकल जाएगा हमारा 2KCl। क्या निकल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे 2 3 सा 6 क्या बचे, ऑक्सीजन। तो वह ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे और बना लेंगे 3O2, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में था पोटेशियम क्लोराइड, ये हमारा रिएक्टेंट था, और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया क्या, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। कब, जब हमने उसको हीट दिया। अब यहाँ पर वाटर का एग्जांपल है हमारे पास। वाटर वाटर का क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है भाई, ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से हीट देते हैं और पानी के अंदर एक दो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड, और दोनों को बैटरी से
प्लग कर देते हैं और उसमें वाटर डाल देते हैं और फिर बैटरी को चालू कर देते हैं। जब करंट देते हैं तो वाटर क्या होने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है। और क्या में ब्रेक डाउन होने लगता है, H2 में और O2 में। तो कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो क्या है, H2O के फॉर्म में है। और निकलने वाला जो है वो यहाँ से निकलेगा H2 के फॉर्म में और काय के फॉर्म में, O2 के फॉर्म में। तो कंडीशन ये है कि निकलने वाली जो गैसेस है वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो होगा कैसे, तो होगा ऐसे कि हम इसको कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो यानी after the electrolysis 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen, 2 1 2 ऑक्सीजन क्या होंगे, रिलीज होंगे। मतलब क्या होंगे, ऑक्सीजन गैस बनती जाएगी किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये हमारे पास क्या था, ये एक्वा या वाटर, एक्वा या वाटर का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ दोनों के, यहाँ पर ये हमारे पास क्या में था, रिएक्टेंट के फॉर्म में था। और ये बन गए हमारे दो प्रोडक्ट। अब देखना ये, यहाँ हमने इसको हीट दी, यहाँ सनलाइट दिया, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी दी। तो ये सब क्या था, ये एनर्जी सोर्स है। ठीक है ना, हम इनको एनर्जी दे रहे हैं अलग अलग तरीके से, और अलग अलग तरीके से इनको एनर्जी दे रहे हैं और नए कंपाउंड क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा मतलब एनर्जी देने में कोई चीज बनेगी। हो सकता है वो टूट भी सकती है, वो नए प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है ना, लेकिन क्या है, एनर्जी दे तो रहे हैं। यानी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी देने के बाद कंप्लीट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया हो। तो अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे प्लीज कमेंट में लिख दीजिए कि हमें कोई भी क्वेरी है। जो जो क्वेरी है मैं उसे अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छे से अच्छे रिप्लाई दूंगा कि आप लोग को बाद में दिक्कत ना हो। और अगर मेरा वीडियो आपको यहाँ तक, ये वाला वीडियो अगर और दूसरे भी वीडियो हैं जो आपको, अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं सबको लाइक कीजिए, सभी को शेयर कीजिए और सभी को सब्सक्राइब कीजिए। मतलब सब्सक्राइब तो आपको हमारे चैनल को ही करना है और बेल आइकन आप जरूर दबा लें, क्योंकि आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हमारे जो नए नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ताकि हम समय समय पर आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर मतलब कंटेंट लाते रहेंगे। अभी हमारा 10th चल रहा है, इसके बाद ये 10th का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड, इस तरह से हम पूरा 10th कवर करेंगे, उसके बाद 11th, उसके बाद 12th। तो प्लीज़ गाइस समझ में आए, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।